नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपको अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की एक यौगिक विद्या बता रहे हैं, बहुत कम समय में। क्या आपको मालूम है, आपके जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 9 नाड़ियों का, जो विशेष 9 नाड़ियां हैं, उनका क्या कार्य है? यही वो 9 नाड़ियां हैं और 10 द्वार हैं, जिन्हें भेद कर तो कोई परमहंस की उपाधि पा जाता है, कोई साधुजन हमारे पूज्य श्री देवराहा बाबा हो जाते हैं, कोई विवेकानंद स्वामी हो जाता है, तो कोई रामकृष्ण स्वामी हो जाता है, कोई नीम करौली हो जाता है, तो कोई साईं बाबा हो जाता है। यानी जितने भी वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी यौगिक पुरुष थे जो परमात्मा जैसे थे, उनको नाड़ियों का ज्ञान था, योग का ज्ञान था। आपको नहीं मालूम कि आपके बॉडी में कौन पॉइंट किस एनर्जी से एक्टिवेट है, बस उसे जागृत, जैसे हम स्विच दबाते ना, उस तरीके आपको मालूम होना चाहिए। आज हम यही बताएंगे कि आपके बॉडी में एक ऐसा स्थान है, वो सुबह लगभग 3, साढ़े 3 से और सूर्य उदय के पहले तक वो बहुत एक्टिवेट रहता है। इस समय अगर आप अपनी अनामिका उंगली, देखिए देवताओं के लिए भी होता नहीं कि जाप के लिए हम लोग कौन कौन सी उंगली प्रयोग करते हैं, तर्जनी का क्या है, तर्जनी का क्या है, मध्यमा का क्या है, अनामिका का क्या, कनिष्ठ का क्या क्या, तो सबका अलग अलग रोल होता है। तो ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले रात को कम भोजन करें और सुबह उठिए 3, साढ़े 3 बजे, नहा धो के खुली आसमान के नीचे, जहाँ खुला आसमान हो, छत पर, बालकनी में, कमरे में नहीं, जहाँ सुबह की ठंडी हवा, प्रकृति का नेचुरल जो वातावरण है आपकी बॉडी को टच करे, वहां पहुंचना है। और ध्यान से सुनना, ये मालूम नहीं होगा, दाहिने कान का ये वाला हिस्सा है ना, आपको मालूम होगा पहले जो मास्टर लोग कान पकड़ते थे, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं करके, हाँ हाँ गुरुजी याद आ गया। तो आप अगर अकलमंद होंगे, पढ़े लिखे होंगे, या किसी ये नाड़ियों के बारे में मालूम होगा, तो पता होगा दाहिने कान की जो हमारी नाड़ियां होती है वो कैसी होती हैं। वो ब्रह्मकंद को, यानी हमारे मस्तिष्क को, जो याद करने वाली विद्याएं होती हैं, या जिनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, उन नाड़ियों का यहाँ पर ग्रंथ है। और यहीं पर एक नाड़ी होती जो हमारे कंसेप्ट माइंड को जो डायरेक्ट मैसेज करती है, मैसेंजर का काम। तो सुबह ये अपना जो है, ये 2 अनामिका, इससे दाहिने वो स्त्री और पुरुष, इसको ऐसे पकड़ना है और सिर्फ हल्का हल्का ऐसे दाबिए छोड़िए, ऐसे दाबिए छोड़िए, ऐसे दाबिए छोड़िए, ऐसे दाबिए छोड़िए। सिर्फ ध्यान देना आपको, और इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, अन्यथा प्रयोग बेकार हो जाएगा। ऐसे ऐसे दाबिए छोड़िए, दाबिए छोड़िए। और जब दाबेंगे छोड़ेंगे, तो जब आज्ञा चक्र पर एक झंझनाहट होना चालू हो, तब आप जैसे दाब रहे हो, झंझनाहट चालू हुई, तो ओम, अब सांस टूटने वाली हो तो धीरे धीरे ओम, इसी तरीके से आपको करना है। ये एक दिन की क्रिया नहीं कि एक दिन में आप कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लोगे, ऐसी कल्पना करने वाले, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। 20 से 25 दिन करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी एक्टिवेट होगी, और ज्यादा 60 दिन करोगे तो आपके अंदर बहुत कुछ, आपकी ऑरा मजबूत हो जाएगी, और कुछ ज्ञान आपको पता चलना चालू हो जाएगा कि कौन आदमी किस काम से आया है। मूलतः अगर आप 120 दिन इसे नियम से कर लेंगे, तो आपके पास एक सुपर पावर, एक सुपर शक्ति रहेगी, जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता हूं। कोई गंदी चीज नहीं, आप ही की रहेगी, और आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाएगा। ये नहीं कि मैं किसी का संभव, मतलब बहुत से लोग कमेंट में गए, मतलब कि गुरुजी यहाँ से बैठे बैठे जो चाहे वो कर दे। देखिए, हर व्यक्ति की एक
अगर आप जन्म पत्री देखेंगे तो उस पर एक लोगो लगा हुआ है, कार्य क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र का। उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसका हाई पिच जो होता है वहां तक का आप हासिल कर सकते हैं। ये पावर से आप बहुत सारी चीजें, आपको काल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कौन कहाँ बैठा है क्या पता चल जाएगा, साथ ही शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। बहुत अमेजिंग चीज है। और साथ ही आपके बॉडी के जितने विकार होंगे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जय श्री राम।